दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर का वेटेज अच्छा रहता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 15 जून से 15 जुलाई तक जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य घटित हुए हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो में आपको कुछ कवर किए हुए बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य, जैसे कि खेल जगत हो गया, पुरस्कार सम्मान नियुक्तियां हो गई या चर्चित पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और सम्मेलन वगैरह चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। क्वेश्चन है पहला, प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में गए थे? तो आपको पता होगा G7 का आयोजन हुआ था 13 से 15 जून के मध्य, और ये इसका आयोजन इटली में हुआ था इस बार, और ये 50वां संस्करण था। ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो 2024 का संस्करण था कौन सा था, तो 50वां संस्करण था। बात करें G7 के गठन की, तो मार्च 1973 में इसकी स्थापना या गठन हुआ था। और ये पूछा जाता है कि G7 में कितने शामिल देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 7 देश है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन आमंत्रित किया गया था। इसकी जो बैठक हुई थी, तो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। इतनी चीजें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर या गड्ढा का नाम लाल क्रेटर रखा है। ये किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। जो मंगल ग्रह पर गड्ढा खोजा गया है, तो इसका नाम लाल क्रेटर रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। यहाँ पर दो अन्य और भी क्रेटर खोजे गए हैं। इसका नाम है मोरसन क्रेटर और दूसरा है हिल्सा क्रेटर। ये दोनों नाम, एक जो मोरसन क्रेटर है इसका नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का एक मुर्शान शहर है उसके नाम पर रखा गया है। और जो हिल्सा क्रेटर है, इसका एक शहर बिहार के नालंदा जिले पर एक शहर है हिल्सा, इसके नाम पर रखा गया है, तो याद रखेंगे। और जो ये लाल क्रेटर है, ये 65 किलोमीटर चौड़ा है, ये भी याद रखेंगे। इसका व्यास 65 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज द्वारा ये खिताब जीता गया है पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। और कार्लोस अल्काराज का संबंध स्पेन से है, ये भी याद रखेंगे। और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक द्वारा जीता गया है, और ईगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की रहने वाली हैं, और इसका आयोजन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था फ्रांस पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो दोबारा से राजनाथ सिंह जी को दोबारा रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। ये 5वां क्वेश्चन था, और इसके पहले तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन बीच में छूट गया है, उसको मैं बता दे रही हूँ। चौथा क्वेश्चन था, चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग का संबंध किससे है? तो ये पुस्तक बिल गेट्स से संबंधित है, और ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसका अनावरण जो होगा ये फरवरी 2025 में इसको प्रकाशित किया जाएगा, इसलिए ये और चर्चा में है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेबी को सम्मानित किया गया है। और सेबी क्या है? ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसका इंग्लिश में नाम पूछा भी जाता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना वर्ष 1992 है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरीबुच इनके अध्यक्ष है। ये भी चीज़ें आप, इतनी चीज़ें जो क्वेश्चन करंट का है, तो इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स भी और होंगे तो उसको भी जानते चलेंगे। ये स्टैटिक जीके के लिए भी हमारा महत्वपूर्ण रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हीलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर्स का खिताब जीता, एकल खिताब जीता है? तो ये जर्मनी में जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया है? तो मेजर राधिका सेन है, इनको सम्मानित किया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से, याद रखेंगे। और इसके साथ एक और भी क्वेश्चन याद रखेंगे, इससे रिलेटेड नहीं है, इससे डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी याद रखेंगे। EY या अर्नेस्ट एंड यंग जो वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो वेलन सुबैया को। ये एक भारतीय इंटरप्रेन्योर हैं जो उद्यमी होते हैं, याद रखेंगे वेलन सुबैया का नाम भी। इनको EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने नए रामसर स्थल भारत में शामिल किए गए हैं? तो अभी तक आपको पता होगा 75 थे 2024 के पहले, 2023 तक 75 थे, अभी 2024 में और 7 और शामिल किए गए हैं, तो अब हमारे पास टोटल रामसर स्थल हो गए हैं 82। तो याद रखेंगे कुल जो अभी 2024 में शामिल किए गए हैं 7 हैं। इस 7 के साथ हमारे अब भारत के कुल 82 रामसर स्थल हो गए हैं। जो नए शामिल हुए हैं इनका हो सकता हो एक ना एक किसी भी एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य 81वां है, ये बिहार का है, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये 82वां है, ये लास्ट वाला।
और ये भी बिहार में है। और अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है। अघाना शिनी मुहाना ये भी कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण ये भी कर्नाटक में है। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु में है। तो आप ये 7 याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो ये चेन्नई में शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है? तो ब्रिटेन इंग्लैंड से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एब्रू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? चर्चा में रहा था तो ये इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय जिसका नाम है चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो शिमला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो पी श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ये 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इसके पहले 84वीं कौन थी? तो वैशाली रमेश बाबू, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? ये ट्रॉफी पूछा जाता है किससे संबंधित होती है? ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। तो ये किसने जीती है? तो जापान सही आंसर रहेगा और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और ओमान के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखेंगे। हाल ही में किसे मैग्लिक यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा की है से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो कि इनको सम्मानित किया गया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, याद रखेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन। इनको मैग्लिक यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है। और WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडोराम गैब्रियस है। ये भी आप टेड्रोस गैब्रियस भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदा शीशा नोग्रेग को हाल ही में किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईदशीशा नोग्रांग है। इनको मेघालय की ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक जिसे डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इस अभ्यारण्य ने ये वन्य संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इस पार्क नहीं, इस अभ्यारण्य में अवैध निर्माण कराया जा रहा था, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा और इसको नोटिस भी दी गई थी। तो ये सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघाई को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। और इफ्को क्या है? तो ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी है। और इसका कार्य और उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की समय से आपूर्ति, पर्यावरण के अनुरूप कृषि सेवाएं उपलब्ध कराना और देश के किसानों को श्रमबद्ध बनाना, साथ ही इसके ऐसी अन्य गतिविधियां संपन्न कराता है जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक हो, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दुबई में किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इसके साथ आपको तीनों सेनाओं के भी पता होना चाहिए। तो थल सेना के हो गए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और नौसेना का याद रखेंगे तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इन तीनों को याद रखेंगे। और सीडीएस आपको पता होगा, अनिल चौहान जी हैं दूसरे हमारे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिम्बैक्स का 8वां चरण शुरू किया गया है? तो आपको पता होगा भारत और जापान के साथ ये सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है जिम्बैक्स। जिससे नाम में ही है जेड, अगर जे आ रहा है तो जे आई है, तो जे से हो जाएगा जापान, आई से इंडिया। तो जिम्बैक्स याद रखेंगे, भारत और जापान के बीच ये समुद्री अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो लैंगिक समानता सूचकांक है, इसमें शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 129वां स्थान भारत का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, याद रखेंगे भारत का स्थान कितना है? 129वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सभी को पता होगा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और ये हर वर्ष
2015 से मनाया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। और 2024 का विषय या थीम की बात करें तो स्वयं और समाज के लिए योग इसका थीम था 2024 का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व भी किया गया, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 39वां, 39 यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। और पहले या टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका, स्पेन और जापान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बाली, इंडोनेशिया में किया गया और विषय रहा शांति के लिए जल का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में स्थापित किया जाएगा और श्री विश्वविद्यालय में, ये भी याद रखेंगे। ये भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र रहेगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान पार्क, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान के साथ किया है, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान पे है। और इससे एक थोड़ा और रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो रूस है, जो कि परमाणु ईंधन की पूर्ति करेगा भारत के अगली पीढ़ी के लिए, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके या यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली है, आरती नाम है। ये ई रिक्शा चालक हैं और इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी उम्र महज 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की लेखिका जेनी एपनबर्ग ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जर्मनी की हैं और इनका उपन्यास कैरोस है, जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और इसका अनुवाद अगर बात करें अंग्रेजी में किसने किया? तो माइकल हाफमैन, ये भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जापान में किया गया विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन, और ऊंचाई 18,500 फीट है। और टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात जो रेमल आया था उसका सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिला है? तो पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिला है। इसके साथ उड़ीसा में भी आंशिक रूप से देखने को मिला है रेमल चक्रवात का प्रभाव, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को शुरू किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व में ये शुरुआत की गई है। और पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है, जो कि दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। ये प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाता है। और इससे पहले बात करें तो 2019 में असम में नारंगी मिलिट्री स्टेशन था, उसमें एक प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाई गई थी। तो पहला ये याद रखेंगे, दूसरा ये होने वाला है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है, भारत का पहला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है भारत का अगला विदेश सचिव। हाल ही में टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो अयोध्या में टाटा सन्स की मदद से एक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा अयोध्या में, याद रखेंगे। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय, ये 1957 की बुकर पुरस्कार विजेता भी रही हैं। इनको पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये मार्क रुटे इनका नाम है। इनको अक्टूबर 2024 से नियुक्त किया जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो जेंस स्टोलेनबर्ग ही हैं। अक्टूबर 2024 से ये परिवर्तित हो जाएंगे मार्क रुटे। और अगर नाटो की बात करें तो नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देश कितने हैं? 32 हैं। और इसका स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग। और 2024 अक्टूबर में कौन बन जाएंगे? तो मार्क रुटे। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो सत्यदीप गुप्ता है इनका नाम। इन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, चढ़ा है। और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के निवासी हैं, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो नासा, जो कि अमेरिकी एजेंसी है स्पेस, याद रखेंगे। किसी 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो अपूर्वा चंद्रा, नाम याद रखेंगे, WHO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो भारत और जापान के साथ की गई है, याद रखेंगे। देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए इस बैठक को आयोजित किया है जापान में। और आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो नेपाल में सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा नेपाल में। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर कहाँ पर तैयार हो जाएगा? तो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, याद रखेंगे। भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होने वाला है। हाल ही में भारत ने किस देश को आपातकालीन राहत के लिए $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो आपातकालीन राहत के लिए भारत द्वारा $1 मिलियन की सामग्री भेजी गई है, सहायता भेजी गई है पापुआ न्यू गिनी को, याद रखेंगे। हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो फिलीपींस के, याद रखेंगे। हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो TR शर्मा को IARI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये क्या है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, IARI, याद रखेंगे। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत ऐसा देश बन गया है जो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित इन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा, नाम याद रखेंगे। स्वर स्वामिनी आशा के नाम से आशा भोसले जी ने अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, याद रखेंगे। ये मशहूर गायिका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की देने की घोषणा की? तो 125 करोड़, याद रखेंगे। विजेता कौन सी टीम रही? तो भारत, और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया? तो मुख्यमंत्री हैं ये राजस्थान के भजन लाल शर्मा। इनके द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नासिक, महाराष्ट्र में कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अभी तक आपने काली और लाल चींटियां देखी होंगी, लेकिन नीले रंग की भी चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगा? तो हरियाणा है, जो कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये एक नई परियोजना शुरू कर रहा है, हरियाणा। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए इन्होंने? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए हैं, याद रखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चंद्र बाबू नायडू, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? या लेखक अगर इसके पूछे जाए तो आप ऐसे याद रखेंगे, आई हैव द स्ट्रीट्स। तो रविचंद्रन अश्विन है, जो कि इस पुस्तक के लेखक है, याद रखेंगे। और अगर आपको और भी पुस्तक और लेखक से संबंधित वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो देख लेंगे। तो आपको उसमें भी 30-40 पुस्तकें महत्वपूर्ण दी हुई है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसका अलग से वीडियो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? पहली बार कर रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत कर रहा है अपना यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी। और यूनेस्को की बात करें, इससे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष ऑन्ड्रे अजोले जी हैं, ये भी याद रखेंगे। नाबार्ड द्वारा एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो केरल में। और नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में इसका नाम है। इसका स्थापना वर्ष जुलाई 1982 है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस। तो 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस, इंपॉर्टेंट रहेगा।
भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, क्योंकि यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 में जो आपातकालीन इमरजेंसी लागू हुई थी कि आपातकालीन के समय अमानवीय दर्द को सहन किया था। तो 25 जून याद रखेंगे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ में आम महोत्सव का उद्घाटन किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो नागालैंड को चुना गया है, याद रखेंगे, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए बागवानी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वी राज्य में पहला दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, ये पूर्वी पहला है, लेकिन पूर्वी भारत का पूर्वी राज्य है। और तो झारखंड अगर पूछेगा भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय तो चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश के, याद रखेंगे, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। और ये पूर्वी राज्य की का पहला दिव्यांग छात्रों के लिए पूछा जा रहा है, जो करंट का क्वेश्चन है। तो झारखंड में, याद रखेंगे, विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत के पूर्वी राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो पराग्वे, जो कि 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है ISA का। और 99 सदस्य देश कौन था? तो स्पेन था। और बात करें ISA की तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका गठन कब किया गया था? तो जनवरी 2016 में। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड या जोखिम प्रबंधक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो RBI को, याद रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो नागास्त्र 1 इसका नाम है। ये भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, इसका नाम याद रखेंगे। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स या जो कार रेस का आयोजन किया जाता है जीता है? तो तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स को जीता है किसने है? मैक्स वेरस्टपेन ने, याद रखेंगे, नाम क्या है इनका? मैक्स वेरस्टपेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राज्यीय PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया? तो ये राज्य के ही अंदर PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित हुई पावो नूर्वी गेम्स 2024 भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और 89.30 मीटर तक इन्होंने फेंका है ये भाला फेंक, तो इन्होंने ये जीता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, UFC या अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर महिला कौन बन गई है? तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इसमें कुश्ती या जूडो, कबड्डी, कराटे ऐसे गेम्स आयोजन होता है इसमें अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और इसको पहली भारतीय महिला ने जीता है पूजा तोमर। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस को हराया है और इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू ये बन गई है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है 116वां। और टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। अगर आपको सूचकांक जो वर्तमान में जो 2024 में लेटेस्ट ये जो सूचकांक जारी किए गए हैं, अगर आपको इसका भी एक सेपरेट वीडियो पढ़ना है तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान याद रखेंगे 116वां है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भागीदारी लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों द्वारा भागीदारी लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है जो अभी चुनाव हुआ था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलेमान यांग, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं, इनको UNA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। तो ये हमारे टोटल 80 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ेंगे। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जुलाई के कुछ देखेंगे तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। तो ये हमारे कुछ जून और जुलाई के
दिवस हो गए हैं। और जैसा कि हमारे हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इसको डिटेल में मैंने बताया था। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में।